Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. NCERT class 8 chapter number 2nd or running chapter is microorganism, which is sometimes it is helpful for us and sometimes it is harmful for us. So it is called to be the microorganism as a act as a friend. Sometimes it is act as a foe. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, सारा ऑल ओवर डिटेल पढ़ लिया, फ्रेंड वाला डिस्कशन भी कर लिया था, फो वाला डिस्कशन चल रहा था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म तो यूजफुल भी हो, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म यूजफुल भी होते हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल यूजेस क्या हो गए माइक्रोऑर्गेनिज्म को, उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बच्चों। देखो फर्स्ट कैटेगरी में मैंने क्या बोल दिया कि डिजीज कॉजिंग इन द लिविंग बींग्स, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होती है। ये तो मान के चलो सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छे नहीं होते, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कह सकते। अब अपने क्लास में सारे आपके फ्रेंड होंगे क्या? कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे हेट करते होंगे, है ना, जो कुछ ऐसे होंगे जो आपको टॉर्चर करेंगे, आपके साथ में बैड ट्रीटमेंट करेंगे। तो सेम ऐसे ही होता है, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छे नहीं होते। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज कॉजिंग इन द लिविंग बींग्स। वो लिविंग बींग्स में डिजीज पैदा कर देते हैं। अब लिविंग बींग्स कौन से होते हैं इन्वायरमेंट में मालूम है? ह्यूमंस, हम लोग लिविंग बींग है। एनिमल्स लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट्स लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन में भी डिजीज लगती है माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण, एनिमल्स में भी डिजीज लगती है माइक्रोब्स के कारण, और प्लांट्स में भी डिजीज लगती है। ये तो पहली ब्रॉड कैटेगरी हो गई। दूसरा, ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो गए? कई बार ये हमारे खाने को जहरीला बना देते हैं। इट मीन्स सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग द फूड पॉइजनिंग, यानी हमारे खाने को फूड पॉइजन कर देते हैं, यानी खाने को जहरीला बना देते हैं, उसको स्पॉइलिश कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग खा नहीं पाते इसको। आई होप दिस बोथ कैटेगरीज आर यू क्लियर इन योर माइंड। अब देखो माइक्रोब जो होते हैं, ध्यान से सुनना, माइक्रोब कभी भी इनमें एंटर करेंगे ना, तो एंटर करने के लिए पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो रेस्पॉन्सिबल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर करता है, रेस्पॉन्सिबल माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसको पैथोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पैथोजन। पैथोजन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था वेक्टर, यानी कि जिससे होकर वो गया है। कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिजीज लिखी है, उसके यहाँ पर पैथोजन लिखे हुए हैं। देखो टिटनस, टिटनस का पैथोजन लिखा हुआ है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी पैथोजन हो गया, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर डिजीज को लाने वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? पैथोजन। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कहीं पर भी एंटर करते हैं, ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में। तो अगर मान लो आप लोग कॉन्टेक्ट में भी आ रहे हो, या एयर से भी हो रहा है, आप बात कर रहे हो, या पानी का भी आप लोगों ने यूज़ कर लिया है, या कोई कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर लिया है, एक दूसरे का झूठा पानी पी लिया है, तो भी ये फैल जाते हैं। यानी कि इनका जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो एयर, वाटर, सॉइल या कॉन्टेक्ट के द्वारा भी हो सकता है। तो यानी ध्यान रखना, अगर ये फैल रही है 1 से 2 में हो रही है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर ये हो रही है, कौन सा पर्सन है ये अनहेल्थी है, यानी जिसको ये डिजीज लगी हुई है, डिजीज पर्सन है। और ये कौन सा है? विदाउट डिजीज वाला है, विदाउट डिजीज। अगर यहाँ से ये ट्रांसफर हो रही है, ऐसे को बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेबल डिजीजेस। आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोगों ने देखो यहाँ पर पढ़ना है ह्यूमन्स डिजीजेस कॉज बाय द माइक्रोब्स। ऐसे कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन्स में डिजीज लगती है? तो बच्चों यहाँ पर मैंने सबसे पहली कैटेगरी लिखी, इसको मैं इरेज करो 1 मिनट। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी लिखी है मैंने? बैक्टीरियल डिजीजेस। अब बैक्टीरियल डिजीजेस का मतलब क्या हो गया? बैक्टीरियल डिजीजेस का मतलब हो गया जो बैक्टीरिया की वजह से होती हो। किसकी वजह से होती हो? बैक्टीरिया की वजह से। तो जिसमें बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमन में कोई डिजीज लग जाएगी, दैट मीन्स इट इज अ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। वायरस की वजह से होगी तो वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोआ की वजह से होगी तो प्रोटोजोन डिजीजेस, ठीक है ना, फंगी की वजह से होगी तो फंगल डिजीजेस, ठीक है ना, इस तरह के। एल्गी से होगी तो एल्गल डिजीजेस। तो अभी अपन को ब्रॉडली किसको पढ़ना है? बैक्टीरिया। सारे देखो ये 10 देखकर घबराना मत इसको, आपके बुक में इतने है भी नहीं, मैंने ज़्यादा ही बताया, 10th 9 10 का 11 का बता दिया आप लोगों को, एडवांस में बता दिया, तो घबराना मत इसको। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों को बच्चों याद करने की, इजी में। क्या हो गया यार चेतन सर, क्या मजा आ गया, कमाल कर दिया। टिटनस का कौन सा पैथोजन हो गया? किसकी वजह से टिटनस हो रही है? बैक्टीरिया का क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ध्यान रखना, ठीक है। टिटनस सुना होगा, साइकिल वगैरह से भी चोट लग जाती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं 12 घंटे हो गए, उससे पहले टिटनस का इंजेक्शन लगा दो। वूपिंग कफ, बहुत बार कफ आता रहता है गले में, बलगम, है ना, तो वूपिंग कफ वो कहलाता, वो उसका जो पैथोजन है बोर्टिडेला परटूटिस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। गोनेरिया
गोनेरिया जो होता है वो निजेरिया गोनेरिया से होता है। किसकी वजह से होता है? निजेरिया गोनेरिया। अब ये गोनेरिया जो है वो एक्चुअली फीमेल बॉडी में होती है, उनके जो एग वगैरह के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो अपन को इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन बात तो वुमन की करें ना तो मेल फीमेल दोनों आएंगे, है ना। लेप्रेसी, इसको कोढ़ की बीमारी कहते हैं। कोढ़ हो जाता है, हाथ वगैरह के अंदर जो होता है डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, इमेच्योर्ड होना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लेप्रेसी कोढ़ की बीमारी है, बहुत कम्युनिकेबल डिजीज है, ये खतरनाक बीमारी है। इसका जो वेक्टर होता है या इसका जो पैथोजन है उसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट हो जाता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो डिजीज लाने वाला जो है वो साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियल है। कौन सा है? साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियल। इसको कॉपी में नोट आउट करना बच्चों, नोट आउट जरूर कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। प्लेग, प्लेग जनरली चूहों के मरने से होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चूहे तो मर जाते हैं लेकिन उनके ऊपर बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो जाता है, बैक्टीरिया आकर जम जाते हैं, और उस बैक्टीरिया ये एयर वाटर इससे दूसरी जगहों पर फैलना शुरू कर देते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेस्टुडिला पैटेटिस। पेस्टुडिला पैटेटिस। टाइफॉइड, टाइफॉइड लंग से रिलेटेड बीमारी होती है। इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो बैक्टीरिया है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी। कौन सा होगा? सैल्मोनेला टाइफी। अगला होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम, अब मैंने टी लिखा है क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं थी, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा। कौन सा होगा? यहाँ लिख देना ट्यूबरकुलोसिस। ओके। कोलेरा, कोलेरा जो है उसका जो वेक्टर होता है उसको बोला जाता है, उसका जो बैक्टीरिया है रेस्पॉन्सिबल विब्रियो कोलेरी। कौन सा होगा? विब्रियो कोलेरी। सिफिलिस, ये भी फीमेल में होती है, ठीक है ना, एसटीडी डिजीज है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। क्या होगा? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ओके, ये 10 है। अब इसको 10 को याद करने की ट्रिक देख लो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, वो ट्रिक याद कर लेना आप लोग। ट्रिक मैं कहाँ लिखूँ? मैं एक बार इसको यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो 2 गोल्ड अच्छा इसको छोटा लिखते हैं ना, इसको छोटा ही लिखते हैं, पोटैटो चिप्स, ठीक है। अब देखो इसमें आपको याद क्या करना है, देखो इसको जो मैं कर रहा हूं उसको अंडरलाइन करो। एक तो टी को करो, टी का क्या हो जाएगा? टिटनेस, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? वूपिंग कफ, ठीक है। ओ को छोड़ दो, ओ को कैंसिल मारो, जी पर आ जाओ, जी का मतलब क्या हो जाएगा? गोनेरिया, ओके। ओ को छोड़ दो, एल को ले लो, एल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? लेप्रेसी। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। ओ को छोड़ दो, ठीक है ना। पी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेग। ओ को छोड़ दो, अगेन टी को ले लो, टी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? टाइफॉइड। ए को छोड़ दो, टी का मतलब क्या हो जाएगा? अगेन ट्यूबरकुलोसिस। सी को ले लो, सी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? कोलेरा। अब यहाँ पर इन सबको छोड़ दो, यहाँ आ जाओ डायरेक्ट, क्या है? एस का मतलब क्या हो जाएगा? सिफिलिस। तो क्या याद करना है? 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। अब यार 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स बहुत बच्चे को याद हो जाएगा, अगर 2 से 3 बार बोलोगे सारा याद हो जाएगा। अंडरलाइन किसको करना है वो भी पता चल गया आप लोगों को। ये 10 के 10 आपको बैक्टीरिया के डिजीजेज याद हो जाएंगे। 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स 10 बार बोलो, कमेंट में लिख देना 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स, 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। एक बार इसको नोट आउट करो फटाफट से, फिर वायरस डिजीजेस करते हैं फटाफट से, जल्दी से। ओके बच्चों, इधर देखो वो लिख दिया आप लोगों ने। अब वायरल डिजीजेस को पढ़ लेते हैं, एक मिनट, वायरल डिजीजेस को पढ़ लेते हैं एक बार। देखो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया था, वायरल डिजीजेस को पढ़ लेते हैं। वायरल डिजीजेस क्या हो गया आप लोगों का? जो वायरस की वजह से होती हो, इसका वेक्टर कौन सा हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। चिकन पॉक्स सुना होगा आप लोगों ने, चिकन पॉक्स, ठीक है ना। छोटे बच्चे होते हैं, एक बार तो वन टाइम में तो लाइफ में एक बार होता ही है चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स का पैथोजन या वेक्टर कौन सा हो जाएगा? वेरिसेला जोस्टर। पोलियो बीमारी होती है जिसमें लेग बहुत थिन हो जाते हैं, ठीक है ना। पोलियो की ड्रॉप्स भी सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो वायरस की वजह से होता है। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, अभी तक इनक्योरेबल है, कोई इलाज नहीं इसका, ठीक है ना। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से होती है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। और इसका वेक्टर कौन सा हो जाएगा? पैथोजन कौन सा हो जाएगा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम जिसको बोला जाता है, राइनो वायरस, छींकें आती रहती बार बार। हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस B ले लो, कोई भी ले लो।
हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस तो उसका हेपेटाइटिस होता है, कौन सा होता है, हेपेटाइटिस। ये वायरस से होने वाली डिजीज हो गई बच्चों, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप लोगों को बस बैक्टीरिया वाली ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरिया ज़्यादा करता है, ये तो बहुत कम करता है, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना वाला भी चल रहा है, आप लोगों को वो भी लिख देना चाहो तो, ठीक है ना। कोरोना डिजीज होती है वो कोविड की वजह से हो रही है, जो है वो क्या कहते हैं उसको, कोरोना वायरस की वजह से। ओके, नोट आउट कर दो इसको। अच्छा बच्चों, इसको देख लो एक बार पहले से, देखो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया है, ठीक है ना, मैंने फंगल भी लिख दिया है और प्रोटोजोन डिजीज भी लिख दिया आप लोगों के, ठीक है ना। तो एक बार इसको देख लो फटाफट से जल्दी से। देखो, फंगल डिजीज का मतलब क्या हो गया, जो फंगी की वजह से हो रही है, और प्रोटोजोन डिजीज का मतलब क्या हो गया, जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है ना, यूनिसेलुलरली। तो देखो, फंगी की वजह से कौन सी होगी, रिंग वर्म। आप लोगों ने देखो कभी बार लाल 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 दाने हो जाते हैं, गोल गोल, जिसको क्या कहते हैं, दांत खाज खुजली, ठीक है ना। तो उसकी वजह से, वो वर्म की वजह से होती है, उस वर्म का क्या नाम हो गया, पैथोजन का क्या नाम हो गया, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ट्राइकोफाइटोन रूब्रम, ट्राइकोफाइटोन रूब्रम, ट्राइकोफाइटोन रूब्रम हो जाता है, तो वो आप लोगों का रिंगवर्म हो गया, ठीक है ना। एथलीट फूट, एथलीट फूट क्या हो जाएगा आप लोगों का, ट्राइकोफाइटोन मेटाग्रोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन मेटाग्रोफाइटोन, ये एथलीट फूट होता है। एथलीट फूट का मतलब ये हो गया बच्चों कि जनरली आप लोगों ने एथलीट्स वगैरह को देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ते हैं, तो तेज दौड़ने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके पाँव में सूजन आ जाती है, या आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोग पॉन्ड वगैरह में चले जाते हैं, तो उस वजह से भी हो जाती है, ठीक है ना। तो वो देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है ना। अगला जो है वो है प्रोटोजोन डिजीजेस। प्रोटोजोन डिजीजेस का मतलब क्या हो गया, देखो इधर देखो, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या हो गया आप लोगों को, कि आप लोगों को, एक मिनट, मैं एथलीट फूड का मतलब वापस बताऊंगा आप लोगों को, एक बार पहले स्लीपिंग सिकनेस जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। अब जनरली ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो अफ्रीकन या अमेरिकन जो होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको रातों को नींद नहीं आती, उसको स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। वो किसकी वजह से होती है, तो वो आप लोग ध्यान रख लो, उसको, उसका जो नाम होता है वो होता है ट्राइपेनोसोमा। क्या नाम होता है बच्चों, ट्राइपेनोसोमा। एक और होता है मलेरिया। मलेरिया एक्चुअली जो है वो एक मॉस्किटो के बाइट की वजह से होता है, और उस मॉस्किटो का नाम जो होता है वो होता है फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस। क्या नाम होता है बच्चों, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस। एक्चुअली ये मलेरिया जो होगा वो मलेरियल फैल्सिफेरम, यानी कि आपकी बॉडी में जैसे बाइट करेगा उसका लावा जाएगा प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम जो होगा वो मलेरिया का कारण बनेगा, है ना। बहुत रुक रुक कर बुखार आएगा, सिवरिंग होगी बॉडी के अंदर, कई बार तो टेम्परेचर हाई चला गया, कई बार टेम्परेचर बिल्कुल लो चला गया, तो इस तरह की कंडीशन रहती है इसके अंदर। आप लोग ध्यान रखना, इसको नोट आउट कर देना एक बार। अच्छा, एथलीट फूड का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा था, गलती से मैंने कुछ और बता दिया, बाय मिस्टेकली, सॉरी। एथलीट फूड का मतलब ये होता है, जनरली आपका जो पाँव जो है वो एथलीट की तरह दिखने लग जाता है, यानी कि आपका जो नॉर्मल जो शेप होता है पाँव का वैसा नहीं होता, पाँव में बहुत तेज सूजन आ जाती है, कड़क हो जाता है, लाल लाल रहता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको बोला जाता है एथलीट फुट। सॉरी बाय मिस्टेकली मैंने वो कुछ और ही वो दिमाग में आ गया था। एक बार इसको जल्दी से आप लोग नोट आउट कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। फटाफट से इसको दिमाग में बिठा लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, कल हम लोग करेंगे कौन सा वाला, ये ह्यूमंस वाला कंप्लीट हो गया, कल हम लोग करेंगे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। ओके, कल मतलब बोले तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। एक बार इसको फोकस करना, अगेन वापस से मेरे पीछे रिपीट करो, 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। ओके, थैंक यू।